अगर मैं ये उंगली लाऊं आँख की तरफ और आँख के साथ इसको अंदर से टच करूं, सबसे पहले इसमें होता है कॉर्निया, फिर होता है आइरिस, फिर होता है आइलेंस, फिर होती है सीलरी मसल्स और फिर होता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व। वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, फिर थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो वो दिखाई देती है। दूर की चीज़ देखनी होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो दूर का देखेंगे, पास की चीज़ देखनी होगी तो फोकल लेंथ घट जाएगी तो पास की चीज़ दिखाई देगी। जितने भी हम कलर्स देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ये हमें कोन सेल की वजह से दिखाई देती है। तो अगर कोन सेल किसी को कम होती है तो उसको सारे कलर दिखाई नहीं देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन आई और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ह्यूमन आई यानी कि हमारी आँख, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो ह्यूमन आई है, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम ड्रा करके रखे हैं। ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और वो जो वहाँ से है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। तो जो ये ह्यूमन आई है, हमारी आँख, इसमें जो ख़ास मेन पार्ट्स होते हैं उन पर हम पहले नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कॉर्निया, फिर होता है आइरिस, फिर होता है आइलेंस, फिर होती है सीलरी मसल्स और फिर होता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व। ये जो है ये एक ख़ास पार्ट है एक ह्यूमन आई के। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ह्यूमन आई है ये जस्ट लाइक स्फेरिकल बॉडी है, गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो देखा गया है, इसका साइज़ डायमीटर जो होता है इसका वो होता है 2.4 सेंटीमीटर एवरेज में। तो ये इसका डायमीटर होता है, इतनी बड़ी आँख होती है नॉर्मली 2.4 सेंटीमीटर डायमीटर में। तो अब इसके बाद जो मैंने इसके पार्ट्स आपको बता दिए, अब हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कॉर्निया, हालांकि मैंने यहाँ साइड में नहीं लिखे है क्योंकि ये बोर्ड के पीछे पर हो जाते हैं। तो कॉर्निया जो आई का फ्रंट पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये उंगली लाऊं आँख की तरफ और आँख के साथ इसको अंदर से टच करूं, हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत बात है, मगर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जब हम जिस पार्ट को हम आँख को टच करेंगे सबसे पहले उसको कॉर्निया कहते हैं। बेसिकली एक तरह का लेंस होता है, एक तरह का लेंस जिसके थ्रू लाइट पास होती है। तो ये जो बल्जिड जो बाहर आया हुआ थोड़ा पार्ट है आँख का, यहाँ पर हम ज़्यादा दिखाते हैं थोड़ा बल्जिड ताकि समझ में आ जाए, वरना इतना बल्जिड ये होता नहीं है। तो ये जो पार्ट है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये एक तरह का लेंस होता है आँख के सामने, इसी के थ्रू लाइट अंदर चली जाती है। जो भी किसी चीज़ से लाइट आती है वो आँख के अंदर चली जाती है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है ये कॉर्निया है। तो इसके बाद अगर हम नॉर्मली ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हमें कॉर्निया दिखता नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे अगर हम किसी कार्ड का लेमिनेशन करते हैं, अगर हम उसका फ़ोटोग्राफ उठाएंगे तो हमें कार्ड तो दिखाई देगा, उसका लेमिनेशन नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से ये लेमिनेशन जैसा होता है आँख के सामने, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद यहाँ पर कॉर्निया के पीछे एक फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की वजह से ये कॉर्निया टर्जिड रहता है, टाइट रहता है, वरना ये लूज़ हो जाएगा और फिर आँख को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर वो फ्लूइड होता है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर के पीछे जो ये है ये स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में मैंने इसको एक छेद छोड़ दिया है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आइरिस। आइरिस इस आँख में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ से ये सारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं आइरिस, ये वाला सारा। तो बीच में इसको छेद है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये बेसिकली ये आइरिस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बीच में मैंने छेद दिखाया है। ये बीच में जो छेद जैसा स्ट्रक्चर है, होल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये आइरिस के बीच में होता है। अब ये जो आइरिस है ये है क्या, बेसिकली ये मस्कुलर पिगमेंटेड पार्ट होता है। इसमें मसल्स भी होते हैं और इसमें पिगमेंट भी होते हैं। मसल की वजह से ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और जो पिगमेंट इसमें होते हैं इसकी वजह से आँख को कलर मिलता है। जैसे किसी की ब्राउन आइज़ होंगी तो उसका ये जो आइरिस होगा वो ब्राउन कलर का होगा, उसमें जो पिगमेंट होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे। किसी की आई जो आँख है वो होगी ब्लू कलर की, तो उसमें ये जो
आयरस है इसके पिगमेंट होंगे ब्लू कलर के, इसीलिए वो ब्लू कलर की आई दिखाई देगी। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि जो आयरस होता है इसमें मसल्स भी होती है, मसल्स कंट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। कंट्रैक्ट होने से और रिलैक्स होने से, आयरस के मसल्स के कंट्रैक्ट होने से और रिलैक्स होने से क्या होता है, जो इसमें बीच वाला स्ट्रक्चर जो है, जो होल जैसा स्ट्रक्चर है बीच में, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, वो बढ़ता और घटता है। प्यूपिल को हम जनरली आँख का तिल कहते हैं, बीच में जो ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। उसका साइज़ कभी बढ़ता है कभी घटता है। वो किस वजह से बढ़ता घटता है? इसी आयरस की मसल की वजह से। आयरस की मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ बढ़ता या घटता है। अब प्यूपिल का साइज़ क्यों बढ़ता और घटता है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, ये प्यूपिल है बीच में और ये आयरस है। अब इसके पीछे जो है एक स्ट्रक्चर, ये है कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स नेचर का लेंस है, आई लेंस जिसको हम बोलते हैं, आँख के अंदर होता है, ये आयरस के पीछे होता है लेंस। तो इसको हम बोलते हैं आई लेंस। बेसिकली ये डबल कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स लेंस। और इस लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं कुछ मसल्स, मैंने यहाँ से भी दिखाई और यहाँ से भी। इन मसल्स को कहते हैं सीलियरी मसल्स। इन सीलियरी मसल्स का क्या काम है? ये भी कभी कंट्रैक्ट होती है कभी रिलैक्स होती है, और कब कंट्रैक्ट होती है कब रिलैक्स होती है वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जो आई लेंस है ये थिक और थिन होता रहता है। जब ये रिलैक्स होती है, ये सीलियरी मसल जब रिलैक्स होती है तब जाके ये आई लेंस थिन होता है, और जब ये कंस्ट्रिक्ट होती है, जब ये कंट्रैक्ट होती है, तब ये आई लेंस थिक हो जाता है। इस आई लेंस के थिक और थिन होने से क्या होता है? इससे आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती और घटती है। इसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं होती, जैसे नॉर्मली हमारे पास लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, जैसे किसी की 10 सेंटीमीटर होगी तो वो वही होगी। लेकिन आई लेंस की एक खूबी यह है कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ती और घटती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमें क्या देखना होता है? तो जब ये सीलियरी मसल्स इसको रिलैक्स करती है या कंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ बढ़ती और घटती रहती है। तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद ये आई लेंस है जिसकी मैंने बात की, और इसके साथ ही सीलियरी मसल्स होती है। अब इसके बाद पीछे से आई के अंदर वाले साइड से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, या यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक तरह का ऐसा स्क्रीन होता है। ये इस स्क्रीन का क्या काम होता है? स्क्रीन पर अक्सर तो इमेज बनती है किसी भी चीज़ की, तो जो भी हम चीज़ें देखते हैं उनकी इमेज बनती है इसी स्क्रीन पर। अब जो लाइट आई के अंदर चली जाती है, आँख के अंदर, तो बाद में वो लाइट फोकस होती है इसी रेटिना पर, वहीं पर वो लाइट रेज मिलती है तो वहाँ पर इमेज बन जाती है। फिर जो वो इमेज बनती है रेटिना पे, वही इमेज कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन के वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होती हैं ऑप्टिक नर्व। ये नर्व्स का एक तकरीबन 7000 नर्व्स होती हैं, ये एक बंडल जैसा होता है, उसी में आ जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो किसी इमेज से बनती है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर चली जाती है ब्रेन में, तो ब्रेन से हमें फिर पता चलता है कि कौन चीज़ कैसी है, तो हमें सेंसेशन ऑफ विजन हो जाता है, यानी कि हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आई का सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, लेकिन एक दो बातें मैंने नहीं बता दी, मैंने कहा मैं बाद में बता दूँगा। सबसे पहली बात ये कि ये जो यहाँ पर आइरिस है, मैंने कहा कि आइरिस मस्कुलर होता है, इसकी मसल्स कंट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ये जो इसके बीच में होल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको प्यूपिल कहते हैं, इसका साइज़ बढ़ता और घटता है। तो अब इसका क्या रोल है? सबसे पहली बात, अगर हम बाहर होते हैं और लाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त हमें लाइट कम चाहिए चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइट होती है। तो उस वक्त जो हमें आँख को कम ही लाइट चाहिए, इसके लिए ये जो आई के प्यूपिल का साइज़ वो घट जाता है, वो छोटा हो जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट ना पड़े अंदर, ताकि ये हमारी आँख को डैमेज ना करे, इसको ताकि हम इसको बर्दाश्त कर सकें देखने में। तो इसीलिए ये श्रिंक हो जाता है। ये प्यूपिल किस वजह से श्रिंक होता है? बेसिकली ये जो आइरिस की मसल्स होती हैं वही इसको
प्यूपिल का साइज़ घटाती है। अब जब हम कभी आते हैं अंदर जहाँ पर कम लाइट होती है, सेमी डार्कन्ड रूम होता है जहाँ पर कम लाइट होती है, तो वहाँ पर लाइट कम है, हमें तो पूरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या होना चाहिए, उस वक्त अंदर कम लाइट वाले रूम में ये जो प्यूपिल का साइज़ है ये बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट आए तो हमें साफ दिखाई दे। हम इसको कभी कुछ खुद नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। ये खुदा ने ऐसा सिस्टम रखा है कि हमें पता नहीं होता है, अपने आप ये एडजस्ट होता है। आपने देखा होगा अगर हम कभी दिन में डार्क रूम में होते हैं, कुछ लोग सिनेमा हॉल में होते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट कम होती है, तो जब वो बाहर आते हैं तो बाहर उनको वो देखने में मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर जब वो होते हैं उनकी आँख के तिल यानी कि जिसको प्यूपिल कहते हैं उसका साइज़ छोटा होता है, बड़ा होता है अंदर, क्योंकि लाइट कम होती है डार्क रूम में, तो इसलिए वो बड़ा होता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बड़ा ही होता है, तो ज़्यादा लाइट आती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए थोड़ी देर के बाद वो वापस श्रिंक हो जाता है, प्यूपिल का साइज़ वो छोटा होता है, तब उसके बाद हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसा ही तब होता है जब हम कभी बाहर होते हैं, ब्राइट लाइट में ओपन होते हैं, तब जब हम किसी रूम में अंदर आते हैं, कोई चीज़ हमें ढूंढनी होती है जहाँ पर अच्छी लाइट नहीं होती, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, फिर थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो वो दिखाई देती है। यानी कि पहले हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो प्यूपिल का साइज़, ये जो प्यूपिल है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए क्योंकि हमें बाहर कम लाइट चाहिए होती है, बाहर बेसिकली बहुत सारी लाइट होती है, तो जब हम अंदर आते हैं तो छोटा साइज़ होता है प्यूपिल का, इसलिए अंदर कम लाइट होती है तो ज़्यादा लाइट हमें नहीं मिलती, इसकी वजह से हमें देखने में मुश्किल होती है। तो थोड़ी देर बाद ये जो आँख है ये प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देती है, तब ज़्यादा लाइट अंदर आती है तो हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आई लेंस के साथ लगी हुई होती है सिलेरी मसल्स, जो मैंने पहले ही बताया, सिलेरी मसल्स आई लेंस का साइज़ घटाते और बढ़ाती है, जिसकी वजह से आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती और घटती है। अब आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने और घटने से क्या फ़ायदा, जब आई लेंस थिन होता है, जब ये थिन होता है, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तब ये थिन होता है, तो उस वक्त फोकल लेंथ बढ़ जाती है, उस वक्त हम दूर की चीज़ आसानी से देख सकते हैं। और जब हमें पास की चीज़ देखनी होती है उस वक्त क्या होता है, आई लेंस थिक हो जाता है, ऐसे सपोज़ ये ऐसे है, ये बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम हो जाती है तो हमें सामने की चीज़ दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सिलेरी मसल्स है ये आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करती रहती है, और हमें जो भी देखना होता है हम उसको देख पाते हैं। दूर की चीज़ देखनी होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो दूर का देखेंगे, पास की चीज़ देखनी होगी तो फोकल लेंथ घट जाएगी तो पास की चीज़ दिखाई देगी। इस तरह से हमें ये सिलेरी मसल्स हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को आसानी से देखने के लिए। और मैं लास्ट पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है, ये जो आई का रेटिना है, इस रेटिना पर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल, दूसरे को बोलते हैं कोन सेल। अब ये रॉड सेल और कोन सेल का क्या रोल है, रॉड सेल सेंसिटिव होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कितनी है उसकी मिकदार को नापने के लिए हमारे पास होती है रॉड सेल, इसी से हमें लाइट की मिकदार का पता चलता है। जिसकी नॉर्मल रॉड सेल्स होते हैं उसको नॉर्मल दिखाई देता है, जिसकी कम होती है उसको दिन में भी डिम लाइट दिखाई देती है, और जिसकी ज़्यादा होगी तो उसको तो ज़्यादा ब्राइटनेस का एहसास होगा। तो ब्राइटनेस लाइट की मिकदार को देखने के लिए हमारे रेटिना पर रॉड सेल्स होती है। दूसरी सेल है कोन सेल। कोन सेल वो सेल होती है जिसकी वजह से हमें कलर्स दिखाई देते हैं। जितने भी हम कलर्स देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ये हमें कोन सेल की वजह से दिखाई देती है। तो अगर कोन सेल किसी को कम होती है तो उसको सारे कलर दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कलर ब्लाइंड, उनको सब कलर दिखाई नहीं देते हैं। तो कलर ब्लाइंड लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, उनके पास कोन सेल उतनी नहीं होती है जितनी उनको होनी चाहिए। तो इसलिए कोन सेल्स पूरे होने चाहिए ताकि हर एक इंसान को पूरे कलर दिखाई दे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारे कलर दिखाई नहीं देते हैं। तो बहरहाल ये था स्ट्रक्चर ह्यूमन का आई का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसा लगा ये
आपको ये टॉपिक, और अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए और भी कुछ साइंस की जानकारी या कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम आपको समझा दें तो हम उस पर बात करेंगे। या अगर हम आपको इसके बारे में कुछ और भी समझना है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बाकी वस्सलाम।